एक पार्क की बेंच, दोनों दोस्त चाय पीते हुए बात कर रहे हैं। विनायक चाय का घूंट लेते हुए, नसीर भाई, कभी सोचा है हम लोकतंत्र तो बहुत पहले अपना लिया, पर आज भी हर मोहल्ले, हर चुनाव में वही जात पात, मजहब, लालच। नसीर, सही कह रहे हो विनायक। हमने लोकतंत्र तो पहन लिया, पर जैसे कोई गरीब आदमी महंगा कोट पहन ले, न कोट उसके लायक, न वो कोट के, सिर्फ दिखावा। विनायक, पश्चिम को देखो, उन्होंने पहले शिक्षा, उद्योग, कानून और नागरिक चेतना खड़ी की, फिर धीरे धीरे लोकतंत्र लाए। हमसे उल्टा किया गया। नसीर, हाँ, जैसे ब्रिटेन ने पहले राजा को जवाबदेह बनाया, फिर संसद को ताकत दी, और हम? विनायक, हमने संविधान लिखा, पर समाज तैयार नहीं था। लोकतंत्र के नाम पर हर नेता सिर्फ वोट बैंक तलाशने लगा। नसीर, और समाज भी तैयार नहीं था। लोकतंत्र को समझा नहीं, बस वोट डालना ही अधिकार समझ लिया। कर्तव्य कोई निभाना ही नहीं चाहता। विनायक, गंभीर होकर, तुम्हें नहीं लगता कि अगर पहले 20 से 30 साल हम एक कड़ा लेकिन न्यायपूर्ण सुशासन अपनाते, जैसे पंचायतें मजबूत होती, शिक्षा और चरित्र निर्माण होता, तब लोकतंत्र फलता? नसीर, बिल्कुल। पहले हमें न्याय के साथ अनुशासन चाहिए था, न कि भीड़ के साथ आजादी। आज विनायक, और आज देखो, लोकतंत्र के नाम पर हर चीज बिक रही है, संसद, नीतियां, अफसर, सब। नसीर, हाँ, और मजे की बात, हर मजहब सिखाता है कि इंसाफ करो, जिम्मेदार बनो, पर जब वोट की बारी आती है, तब हम खुद मजहब को हथियार बना लेते हैं। विनायक, तभी तो लगता है लोकतंत्र एक अच्छे समाज का फल है, उसकी शुरुआत नहीं। हमने उल्टी गाड़ी चलाई है। नसीर, सच बात। लोकतंत्र वो आम है जो सभ्यता और समझदारी के पेड़ पर लगता है। हम पेड़ ही नहीं लगाए, बस आम का स्वाद चखने लगे। विनायक हंसते हुए, और अब आम तो गला सड़ा निकला और हम आपस में लड़ रहे हैं कि गलती किसकी है, हिंदू की या मुस्लिम की? नसीर गंभीर स्वर में, गलती उस जमीन की है जहां पेड़ लगने से पहले ही फल की उम्मीद कर ली गई। अब जरूरत है फिर से जमीन तैयार करने की, बिना झगड़े, बिना राजनीति के। विनायक, तब शायद असली लोकतंत्र आएगा, जो केवल वोट नहीं, सोच देगा, जवाबदेही देगा, नीति देगा। लोकतंत्र से पहले समाज का निर्माण जरूरी है, वरना लोकतंत्र सिर्फ एक और बाजार बन जाता है, जमीरों का। पश्चिमी देशों से इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि में लोकतंत्र एक लंबे औद्योगिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के बाद आया। इंग्लैंड में पहले औद्योगिक क्रांति हुई, पूंजीवाद विकसित हुआ, फिर धीरे धीरे सत्ता राज से जनता की ओर स्थानांतरित हुई। फ्रांस में पहले बुद्धिवाद और शिक्षा का प्रसार, फिर क्रांति और फिर लोकतंत्र। अमेरिका ने भी पहले आर्थिक और बौद्धिक संरचना मजबूत की, फिर लोकतंत्र की स्थापना की। निष्कर्ष, पश्चिम में पहले राष्ट्र की आधारभूत संरचना मजबूत हुई, जैसे शिक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, कानून, फिर लोकतंत्र आया। भारत ने 1947 में आजादी के तुरंत बाद संविधान और लोकतंत्र अपना लिया, जबकि देश में व्यापक अशिक्षा, गरीबी, जातीय भेदभाव और कमजोर प्रशासनिक ढांचा था। एक मजबूत राष्ट्र चेतना या आर्थिक आधार नहीं बना था। लोकतंत्र लागू करने से पहले समाज को समानता, कर्तव्यबोध और न्यायप्रियता सिखाना आवश्यक था, जो भारत में अधूरी ही रह गई। विकास की बजाय जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर वोट मांगे गए। इससे नीति निर्माण का स्तर गिरा और समाज में टकराव बढ़ा। नेता केवल चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान नहीं देते। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकनीति नहीं। लोकतंत्र का मतलब चुनाव रह गया है, जबकि जनहित के लिए दीर्घकालिक संस्थाएं और संस्कृति विकसित नहीं हो पाई। कई नागरिक लोकतंत्र को केवल अधिकारों का माध्यम समझते हैं, कर्तव्यों की जिम्मेदारी नहीं लेते। लोकतंत्र को संस्कृति, कर्तव्य और नीति से जोड़ना होगा। समाज में पहले नैतिकता, शिक्षा और स्वावलंबन आना होगा, फिर लोकतंत्र की शक्ति पूर्ण रूप से फलित हो सकती है। शायद भारत को पहले सुशासन आधारित व्यवस्था, गवर्नेंस फर्स्ट मॉडल अपनानी चाहिए थी, जिसमें नागरिक तैयार होते, फिर लोकतंत्र आता। भारत में लोकतंत्र एक कच्चे समाज पर थोपा गया सुंदर भवन है, जिसकी नींव अभी मजबूत नहीं हुई थी।
लोकतंत्र अपने आप में खराब नहीं है, पर उसकी भूमि तैयार करना जरूरी होता है। पश्चिम ने ऐसा किया, भारत नहीं कर पाया, इसीलिए वह अब विकास के रास्ते में एक बाधा की तरह खड़ा हो गया है। शास्त्रीय सिद्धांत, राजा न स्वेच्छाचार करे, न जनप्रियता की चिंता करे, उसे केवल धर्मानुसार शासन करना चाहिए। महाभारत शांति पर्व। युधिष्ठिर से भीष्म कहते हैं, न लोकमत नाम शासनो धर्मो धर्म सधर्म यह सत्यानुगतः सदा। अर्थात धर्म न तो लोकमत से तय होता है, न किसी तानाशाह के आदेश से, बल्कि सत्य और न्याय के साथ चलने वाली नीति ही धर्म है। आधुनिक लोकतंत्र में क्या होता है? वहां राजा यानी सरकार जनता की भावनाओं से चलता है, भले वह भावना अपरिपक्व या भ्रष्ट हो। समस्या तब होती है जब जनता धर्म नहीं जानती, तो उसकी राय भ्रष्ट जाती है और लोकतंत्र विनाशक बन जाता है। शास्त्रों में नागरिक पहले ऋणी होता है, पंचऋण, फिर अधिकार प्राप्त करता है। वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि हर मनुष्य देवऋण, प्रकृति और ज्ञान का ऋण, ऋषि ऋण, बुद्धि व नीति का ऋण, पितृऋण, परंपरा का ऋण, मानव ऋण, समाज का ऋण, भूत ऋण, प्राणियों का ऋण से बंधा है। लोकतंत्र में केवल मुझे क्या मिलेगा की सोच है। भारतीय दर्शन कहता है, मैं क्या दूंगा फिर अधिकार मिलेगा। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, राजा का चुनाव जाति, वंश या लोकप्रियता से नहीं, धर्मनिष्ठा, चरित्र और निर्णय क्षमता से होना चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इसीलिए चुना, न वह राजकुल से था, न लोकप्रिय था, पर उसमें न्याय की आग थी। आज लोकतंत्र में नेता कैसे चुने जाते हैं? जाति, भीड़, विज्ञापन, धर्म के नाम पर। गुण की बजाय संख्या का खेल। गीता में कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। अर्थात श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन वैसा ही अनुसरण करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि राजा या नेता को राजऋषि बनना चाहिए, विवेक, संयम और न्याय से युक्त। आज लोकतंत्र में नेता लोकप्रिय बनने के लिए नैतिकता छोड़ देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य का उद्देश्य दंड, अनुशासन और प्रजा का पालन, दोनों का संतुलन। राजा नीति का रक्षक, प्रजा धर्म का पालन करने वाली इकाई। गांधी जी का स्वराज्य भी इसी वैदिक अवधारणा पर आधारित था। बाहरी स्वतंत्रता से पहले आत्मसंयम, कर्तव्य, स्वाधीनता। पर आज का लोकतंत्र केवल वोट दो और भूल जाओ पर टिका है। जहां धर्म ही नीति का मूल हो, वही राज्य स्थिर रहता है। जहां भीड़ नीति बनाती है, वहां विनाश निश्चित होता है। गीता में अर्जुन का रथ तभी सफल होता है जब सारथी कृष्ण, धर्म, विवेक हो। रथ, चैरियट, राज्य या शासन व्यवस्था। अश्व, घोड़े, जनभावनाएं, आकांक्षाएं। सारथी, चैरियट, नीति, विवेक, धर्म। लगाम, नियंत्रण, शिक्षा, नैतिकता, संस्थाएं। आधुनिक लोकतंत्र में क्या होता है? अश्व, भीड़ की भावना उग्र है। सारथी, नीति, नैतिकता कमजोर या अनुपस्थित है। परिणाम, रथ दुर्घटनाग्रस्त होता है, यानी राष्ट्र दिशाहीन हो जाता है। जनता वह जीव है जिसके पास इच्छाएं, भय, मोह और भ्रम है। लोकतंत्र ऐसा योग है जिसमें जनता को आत्मानुशासन करना होता है, स्वराज्य। परंतु जब तक गुरु, नीति, शिक्षा, चरित्र न हो, जनता अपने इंद्रिय विकार से निकल नहीं सकती। जैसे भीष्म कहते हैं, शासन का धर्म वही है जो आत्मशासन से निकले। पर आज जनता शिक्षित नहीं है, इसलिए वह शासन को लालच या डर चुनती है। जब यजमान लोभ में हो और ऋत्विज अज्ञानी, तो यज्ञ सफल नहीं होता। राज्य एक बड़ा यज्ञ है। नेता यजमान जो उत्तरदायी है, जनता ऋत्विज जो भागीदार है लेकिन समझदार भी। धर्म, न्याय, अग्नि जो यज्ञ को शुद्ध बनाता है। आज क्या हो रहा है? यजमान, राजनेता दिखावे के यज्ञ कर रहा है। ऋत्विज, जनता को मंत्र तक नहीं आते। अग्नि, धर्म प्रदूषित हो गई है, परिणाम यज्ञ निष्फल। लोकतंत्र में 5 तत्व है।
विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी, चौथा स्तंभ मीडिया, जनता पीपल। यह ठीक वैसा है जैसे शिव के 5 मुख, तत्पुरुष, अघोरा, वामदेव, सद्योजात, ईशान। परंतु यदि इन 5 मुखों के पीछे शिव की चेतना, धर्म, विवेक, संयम न हो तो ये 5 शक्तियां तांडव कर देती हैं। लोकतंत्र में क्या हो रहा है? 5 स्तंभ मौजूद हैं पर चेतना नहीं। इसलिए हर स्तंभ स्वार्थी, भ्रष्ट या भ्रमित हो गया है। लोकतंत्र बिना नीति और आत्मसंयम के शब्द समान सत्ता बन जाता है और जनता अनकंट्रोल्ड एनर्जी की तरह विनाशकारी भीड़ में बदल जाती है। सत्ता, शक्ति, स्थिरता, काली ज्ञान, ऊर्जा, समय की धार। जब शिव चेतना में नहीं तो वह शव बन जाता है। जब काली अनकंट्रोल्ड हो तो वह विनाश करती है। रामराज्य धर्म प्रधान, नीतियुक्त शासन। लेकिन अगर लोकतंत्र के ढांचे को रावण, अहंकार, लोभ, बल प्रयोग चला रहा हो तो ढांचा रामराज्य जैसा दिखेगा पर अंदर से लंका का होगी। जब नेतृत्व संयमहीन और जनता लालची होती है तब लोकतंत्र सोने की लंका तो बनता है पर श्रीराम का वनवास चलता रहता है। बैरिंगटन मोरे जैसे समाजशास्त्री बताते हैं कि लोकतंत्र वहां पनपता है जहां पहले मजबूत मध्यवर्ग, औद्योगिकरण और कानून का राज स्थापित हो चुका हो। पश्चिम में पहले समाज और अर्थव्यवस्था ने विकेंद्रीकरण और जवाबदेही सीखी, फिर राजनीति लोकतांत्रिक बनी। कई नवस्वतंत्र देशों ने पश्चिमी लोकतंत्र की नकल की, लेकिन समाज अभी सामंती, जातिवादी और धार्मिक रूप से बंटा हुआ था। इससे लोकतंत्र संविधान में तो आया, लेकिन राजनीति समाज की कमजोरी पर आधारित होने लगी, जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, समावेशी संस्थाएं जैसे निष्पक्ष प्रशासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून का पालन लोकतंत्र के पूर्व शर्त हैं। अगर ये संस्थाएं पहले से मजबूत नहीं है तो लोकतंत्र जल्दी ही एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस में बदल जाता है, मतलब जनता को शोषण करने वाला तंत्र। भारत में समस्या, हम पहले लोकतंत्र लाया लेकिन संस्थाएं औपनिवेशिक थीं और सोच सामंती। नतीजा यह हुआ कि संस्थाएं व्यक्ति निर्भर बन गईं, विचार निर्भर नहीं। लोकतांत्रिक राजनीति में नेता अल्पकालिक निर्णय लेते हैं जो वोट दिलाएं, भले ही वे दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हों। भारत जैसे देश में जहां जनता की शिक्षा और राजनीतिक चेतना कमजोर है, वहां नेता फ्रीबीज, जाति धर्म का डर से सत्ता में आते हैं। इसका परिणाम नीति नहीं, नाटक चलता है। विकास की बजाय असमानता और अस्थिरता बढ़ती है। लोकतंत्र तभी टिकता है जब समाज में नैतिकता, बहस की संस्कृति और सहिष्णुता हो। भारत में कई क्षेत्रों में समाज अब भी जातिगत, धार्मिक और वंशवादी मानसिकता में उलझा है। जब जनता अपने धार्मिक और जातिगत पहचान को राजनीतिक प्राथमिकता देती है तो लोकतंत्र का स्वरूप सांप्रदायिक बाजार बन जाता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता, बल्कि सशक्त नागरिकता, एक्टिव सिटीजनशिप, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, भागीदारी, पार्टिसिपेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, नीति आधारित संवाद, पॉलिसी सेंट्रिक डिबेट। भारत में उल्टा हो गया। हमने लोकतंत्र वोट डालना मान लिया। परिणाम भीड़ तंत्र, लोक लुभावनवाद और सामाजिक ध्रुवीकरण। भारत में लोकतंत्र एक ऐसे समाज पर थोप दिया गया जहां न आधुनिक संस्थाएं थीं, न समान नागरिक चेतना। इसके कारण लोकतंत्र नीति नहीं बन सका, बल्कि एक प्रपंच बन गया। भारतीय ग्रंथों में पहले कर्तव्य, ऋण की बात होती है, फिर अधिकार की। आज के लोकतंत्र में नागरिक मेरा वोट मेरा अधिकार समझता है, जबकि उसे यह भी सिखाना चाहिए कि मेरा मत देना मेरे समाज के प्रति मेरी कर्तव्य बुद्धि का प्रतीक है। वोटर आईडी के साथ कर्तव्य पत्र जोड़े जाएं, हर नागरिक को यह बताना पड़े कि वो समाज के लिए क्या योगदान दे रहा है। शिक्षा में नैतिक मतदान शिक्षा अनिवार्य हो। भारतीय परंपरा में राजा योग्यता, संयम और धर्म बुद्धि से चुना जाता था, न कि लोकप्रियता से। आज भी नेताओं का चयन सिर्फ मत से नहीं, चरित्र मूल्यांकन, नीतिगत दृष्टिकोण और सेवा कार्य से हो। चुनाव से पहले नैतिक सेवांक, एथिकल सर्विस स्कोर अनिवार्य हो।
एक राजऋषि परिषद बने जो उम्मीदवारों की नीति नैतिकता पर मार्गदर्शन दे। राज्य एक यज्ञ है जिसमें नेता यजमान है, जनता सहृत विज है और धर्म नीति अग्नि है। इस यज्ञ को सफल करने के लिए सभी को तत्व ज्ञान, संयम और पारदर्शिता से युक्त होना पड़ेगा। हर योजना को यज्ञ चक्र में डिजाइन किया जाए। यजमान योजना निर्माता, अग्नि मूल्य, हवि संसाधन, फल सामाजिक कल्याण। सार्वजनिक बजट को यज्ञलेखा की तरह प्रस्तुत किया जाए, यानी किसके लिए, किस मूल्य पर, किस धर्म उद्देश्य से। भारतीय परंपरा में निर्णय विवेक, बुद्धि, नीति और धर्म से होते हैं। आज तकनीक के युग में हम एआई और नीति विवेक को मिलाकर एक धर्म आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। नीति बनाने में एआई एथिकल फिल्टर अनिवार्य हो जो संहिताओं, न्याय, संतुलन व सुधैव पर आधारित हो। जनभागीदारी को बढ़ाने के लिए धर्म संवाद एप्लीकेशन तैयार हो जहां जनता नीति की समीक्षा धर्म न्याय के दृष्टिकोण से करे। शिव के 5 मुख लोकतंत्र के 5 स्तंभों जैसे हैं। यदि इन 5 में संतुलन और चेतना विवेक न हो तो राज्य शव बन जाता है। एक संवैधानिक संतुलन बोर्ड बनाया जाए जो 5 स्तंभों के बीच नीतिगत संतुलन बनाए। मीडिया और जनता को भी विवेक शिक्षा दी जाए ताकि 5 मुख स्वतंत्र हो लेकिन दिशाहीन न हो। तंत्र यांत्रिक है, लेकिन भारतीय परंपरा में शासन केवल तंत्र नहीं, वह धर्म से जुड़ा होता है। लोकतंत्र को केवल संस्था नहीं, एक आध्यात्मिक सामाजिक यात्रा समझना चाहिए। लोकतंत्र दिवस को लोक धर्म पर्व की तरह मनाना। सभी चुनाव प्रक्रिया में नैतिक व्रत संकल्प जोड़ना, जैसे यज्ञ में संकल्प किया जाता है।